पर है कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच ने आबकारी मामले यानी दिल्ली शराब घोटाला, जो कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाला मामला है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। ईडी के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था पहले, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जमानत दे रखी है। अब इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गया है और आज ही अब आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में गिरफ्तारी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इनको जो पब्लिक कमेंट हैं वो नहीं करेंगे इस केस से संबंधित। मतलब कि अभी ये उनके तो कुछ शर्तें होंगी जो अभी जैसे जैसे फैसले की और बाकी जो और पॉइंट्स हैं वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सीबीआई मामले में केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ईडी वाले मामले में ईडी ने जो गिरफ्तार किया था उस मामले में उनको पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उसके बाद सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था उस मामले को भी, उस गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। हालांकि जो सीबीआई के वकील हैं, सीबीआई की तरफ से जो पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा था कि इस मामले को ट्रायल कोर्ट में ले जाना चाहिए, लेकिन लगता है कि उन सारी दलीलों को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की बातों से, टिप्पणियों से यह लग भी रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीजों को सांप सीढ़ी का खेल बता रही है। इसका मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों के समय ही यह तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए रहने का कोई औचित्य नहीं है, यानी सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था उस मामले में उनको जमानत दे दी है। लेकिन एक और भी मामला है कि जिसमें कि इस गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था, तो उसको अवैध नहीं कहा है, उस गिरफ्तारी को एक लीगल ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जमानत, सीबीआई की गिरफ्तारी से जमानत दे दी है अरविंद केजरीवाल को। अब जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ हो गया है और इसी तरह की दलीलें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो बातें कही हैं, ठीक वही बातें मनीष सिसोदिया के मामले में भी कही थी, जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा यही बातें जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी तब भी वो टिप्पणियां की गई थी। तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से उनको सीबीआई के मामले में जमानत मिल चुकी है। अमलेंदु जी, और उसमें क्या अपडेट है वो हमें बताएंगे। समीर जी, एक तो जो ईडी के मामले में शर्तें थी वो शर्तें सारी लागू होंगी, सीबीआई के मामले में भी ये जस्टिस सूरकांत ने कहा है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अलग से टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर मेरा एक निश्चित दृष्टिकोण है, इसलिए यह अलग राय इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए कि अपीलकर्ता को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि सीबीआई की उपस्थिति उत्तर देने की अपेक्षा अधिक प्रश्न उठाती है, यानी कि उन्होंने सवाल किया है कि सीबीआई जो है उसकी इस केस में एंट्री वो उत्तर दे इसका केस कैसे क्या है, बल्कि सवाल खड़े करती है। यानी कि सीबीआई की गिरफ्तारी पर उज्जवल भुइयां, जस्टिस उज्जवल भुइयां जो है उन्होंने सवाल उठाए। इसका मतलब समीर जी कि गिरफ्तारी अवैध है मसले पर शायद दोनों जजों के बीच में कुछ मतभेद हैं। लेकिन जहां तक सीबीआई की गिरफ्तारी से जमानत का सवाल है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और इस मामले में ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था एक ही मामले में। और इसी को एक बड़ा सवाल, इस पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केवल मकसद इन जांच एजेंसियों का है कि एक ही मामले में बार बार गिरफ्तार किया जाए और अरविंद केजरीवाल जेल में ही बने रहें, उनको बाहर न निकलने दिया जाए। तो शायद उन तर्कों में मजबूती देखी सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच ने और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की गिरफ्तारी से जमानत दे दी है। बड़ी खबर यह है आज की, और अब अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो चुका है, क्योंकि ईडी के मामले में ही वो जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था कि उस मामले में सीबीआई भी इन्वॉल्व है और सीबीआई को पूछताछ उनसे करनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल था कि अब तक आपने क्या पूछताछ की है, उस मामले में क्या कार्रवाई की है। तो अगर आप कार्रवाई नहीं किए हैं और अब मामला यहां तक भी नहीं पहुंचा है कि उसको कोर्ट में किया जाए, उसको प्रोसीडिंग उसकी शुरू की जाए, तब फिर किसी को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है। इसी आधार पर मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी थी और वही आधार लगता है अमलेंदु जी की अब अरविंद केजरीवाल को भी उसी मामले में। और इसी तरह के तर्क जांच एजेंसियों पर जिस तरह से सवाल उठाए हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट ने,
वो बहुत ही गंभीर मामला है और ये मामले अब आगे चलकर दूसरे मामलों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, जांच एजेंसियों का रुख बदलता है नहीं बदलता है, बड़ा सवाल है जी। बहुत बड़ी बात जस्टिस भुइयां ने कही है अपने आदेश में। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि ईडी मामले में अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की। 22 महीने से अधिक समय तक उसे गिरफ्तारी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस उज्जवल भुइयां की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी समीर जी इस केस में आई है और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने साफ साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जब नियमित जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की और 22 महीने में से अधिक समय तक उसको गिरफ्तारी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इस तरह की कार्रवाई पर इस कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि समीर जी अब ये साफ हो रहा है कि दोनों जजेस जो है वो गिरफ्तारी अवैध है, इस मसले पर एक मत नहीं थे। जी बिल्कुल। और ये जो ये तर्क है कि यानी जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो तर्क रखा था कि एक इंश्योरेंस अरेस्ट की बात उन्होंने की थी, उससे जजेस सहमत दिखाई पड़ रहे हैं और जो उन्होंने जमानत देते हुए जो बातें की हैं, जो टिप्पणी की है, बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस उज्जवल भुइयां कहते हैं कि मैं ये समझने में विफल हूं कि जब अपीलकर्ता ईडी मामले में रिहाई के कगार पर था तो उसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की ओर से कितनी जल्दी की गई थी। यानी वही बात है कि इंश्योरेंस अरेस्ट। श्री राजू ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलकर्ता को पहले टीसी यानी ट्रायल कोर्ट से संपर्क करना होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको याद दिला दें कि जब ये दलील दे रहे थे एएसजी राजू, उस समय भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सांप सीढ़ी का खेल जैसे मुहावरे का इस्तेमाल किया था। यानी कि एक मामले में उसको अगर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो फिर उसको ट्रायल कोर्ट भेजकर और फिर से एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया का पालन कराने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में जबकि एक मामले में एक एजेंसी जमानत दे चुकी, एक एजेंसी की गिरफ्तारी से उनको जमानत मिल चुकी है, फिर दूसरी एजेंसी भी क्यों गिरफ्तार कर रही है। यानी यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी बहुत ही संदिग्ध लगा कि 22 महीने तक चुप रहने, शांत रहने के बाद अचानक सीबीआई को गिरफ्तारी की याद क्यों आई। और इस पर देखिए और ज्यादा गंभीर टिप्पणी की है जस्टिस उज्जवल भुइयां ने। उन्होंने कहा कि इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का उपहास है, खासकर तब जब उसे अधिक कठोर पीएमएलए में जमानत दी गई है। यानी कि ईडी केस में जब उसको जमानत दे दी गई है तब सीबीआई की गिरफ्तारी जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये उनका कहना है जस्टिस भुइयां का। फिर उन्होंने मोहम्मद जुबैर और अर्नब गोस्वामी के मामलों का हवाला दिया जस्टिस भुइयां ने। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये समझने में विफल रहा कि सीबीआई ने अपीलकर्ता को उस समय गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी क्यों की जब वह ईडी के मामले में रिहाई के कगार पर था। इस पर जो राजू थे उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को पहले ट्रायल कोर्ट से संपर्क करना होगा, इसे स्वीकार नहीं किया सकता। यानी अभी भी वो कह रहे हैं कि वो सांप सीढ़ी वाला खेल खेले, उसको ट्रायल कोर्ट को भेज दो। इस पर उन्होंने कहा जस्टिस भुइयां ने कि सीबीआई द्वारा उसी अपराध के तहत आगे की हिरासत असहनीय हो गई है, निर्दोषता की धारणा है, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व परीक्षण प्रक्रिया सजा ना बन जाए। बार बार ये टिप्पणी की जा रही है कि जेल जो अपवाद है और जमानत नियम है, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं, खासतौर से जो राजनीतिक गिरफ्तारियां की जा रही हैं राजनीतिक नेताओं की, उस मामले में बार बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ रही है कि जेल अपवाद है, जमानत उसका अधिकार है, नियम है, जमानत मिलनी चाहिए। और जस्टिस भुइयां ने कहा कि एक ही अपराध के तहत सीबीआई द्वारा आगे हिरासत में रखना ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है, निर्दोषता का अनुमान है, यानी कोई लॉजिक नहीं दिखाई पड़ता कि उनको उसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, अब सीबीआई भी गिरफ्तार कर ले। तो अपीलकर्ता की देर से गिरफ्तारी अनुचित, यानी उसकी जो टाइमिंग है उस पर भी सवाल उठाए कि 22 महीने तक चुप रहने के बाद अचानक सीबीआई को क्यों याद आई और इसीलिए याद आई। यहां समीर जी जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने जस्टिस भुइयां ने अपनी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के एक आदेश पे आपत्ति जता दी। और उन्होंने कहा है कि इस अदालत ने ईडी मामले में कई शर्तें लगाई हैं, हालांकि मुझे उन शर्तों पर गंभीर आपत्ति है जिसके कारण उसे सचिवालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोका गया। मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपत्ति जताने के बावजूद उन्होंने कह दिया कि मैं इसमें और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। फिर उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई एक प्रमुख जांच एजेंसी है, यह जनहित में है कि सीबीआई को सर्वोच्च माना जाए। इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि
कि जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की गई धारणा मायने रखती है। और समीर जी, हम लोग लगातार जब इस केस की बात कर रहे थे और लगातार हम लोग केस पर चर्चा कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग जब कर रहे थे, हमने भी ये बात कही थी कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए और एजेंसीज को अपने पॉलिटिकल बॉसेस के दबाव से मुक्त होना चाहिए। ये बात लगातार आ रही थी और ये बात लगातार विपक्ष भी कहता रहा है। यानी कि तब से विपक्ष के जो आरोप है उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मोहर लगाती हुई नजर आती है। समीर जी, जी बिल्कुल, और ये विपक्ष के आरोप, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और पहली बार टिप्पणी नहीं है। लगातार इस तरह के मामलों में जहां राजनीतिक दलों के नेताओं को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, लगातार सुप्रीम कोर्ट की इसी तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला हो, के कविता का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, या फिर अरविंद केजरीवाल का ईडी के मामले में जमानत देते समय मामला हो, या फिर ये आज की जो खबर है जिसमें सीबीआई की गिरफ्तारी से उनको जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को, और उसमें भी उसी तरह की तल्ख टिप्पणियां की हैं। सवाल उठाए हैं सीबीआई की कार्यशैली पर, ईडी की कार्यशैली पर, कि इस तरह से किसी को ज्यादा समय तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है अगर उसके पीछे, गिरफ्तारी के पीछे कोई तर्क नहीं है, कायदे का तर्क नहीं है। क्योंकि लगातार 22 महीने तक सीबीआई ने अगर उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, कोई आगे उसने कोई कदम नहीं बढ़ाए, तो अचानक जब ईडी से उसको जमानत, ईडी मामले में जमानत मिल रही है तो वो गिरफ्तार कर ले रही है अरविंद केजरीवाल को। ये बहुत बड़ा सवाल है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलों में उठा रहा है। और आगे अभी इस तरह के अभी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इसमें भी आगे अभी क्या होता है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को, मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था, सबको जमानत देते हुए यही टिप्पणियां आई हैं। यह अपने आप में बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है समीर जी। और ये गंभीर मसला अब सामने आता जा रहा है और ये साफ समझ में आने लगा है कि ये सारे मुकदमे पॉलिटिकल थे और विपक्ष जो आरोप लगा रहा था अब उसको कहीं ना कहीं बल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का जो आरोप था कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एजेंसीज के सहारे विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने के लिए और लेवलिंग प्लेइंग फील्ड ना मिल पाए, इसके लिए ये सब गिरफ्तारियां कराई, मुकदमे कायम कराए। ये अब साफ होता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो साफ कहता है। जस्टिस सूर्यकांत ने आखिर में कहा कि जस्टिस भुइयां द्वारा पारित अलग आदेश के मद्देनजर हालांकि पैरा 27 में निहित नियमों और शर्तों के अधीन जमानत के बारे में समवर्ती राय होने के कारण 5 अगस्त के उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। यानी साफ साफ आदेश दे दिया अब सुप्रीम कोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाए। समीर जी, अरविंद केजरीवाल आज ही अब जेल से बाहर आ सकते हैं। अब जो जेल की खबर है कि सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। और ये जो मामला है, इस मामले में पहले भी कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी जमानत दी गई। लेकिन इस पे जो तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है वो बहुत ही गंभीर टिप्पणियां हैं कि, और जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इस तरह की जांच एजेंसियों के ऊपर गंभीर सवाल उठाए हैं उनकी कार्यशैली पर। और हर मामले में जो पिछले भी मामले रहे उन पर भी इसी तरह से सवाल उठाए और ये कहा कि इस तरह से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, लंबे समय तक आप किसी को गिरफ्तार नहीं रख सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पूछताछ करनी है और उस पूछताछ का विवरण आपके पास नहीं है। और मनीष सिसोदिया को जब जमानत दी थी तो कहा था कि 450-500 के करीब आपके पास गवाह हैं, तो क्या आप जब तक उन गवाहों से सारी बातचीत नहीं कर लेंगे तो किसी को गिरफ्तार रखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये तक कहा था कि जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है इसमें सजा भी